Hello everyone, welcome back again to Proxy Gyan. Today we are going to discuss about the State Food Safety Index. जी हाँ दोस्तों, क्योंकि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स को निकाला है, जो कि FSSAI के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है हर साल। तो इस बार हम देखेंगे कि क्या है इसके बारे में और कितना इम्प्रूवमेंट रहा है, टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स कौन से हैं और क्या क्या जो है इसके FSSAI के बारे में हम जानेंगे डिटेलली। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका फुल फॉर्म है। तो वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू में। अगर आप देखेंगे तो MCQ क्वेश्चंस में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने के बहुत सारे चांसेस नज़र आते हैं। तो लेट्स बिगिन विदाउट एनी डिले। तो बिफोर वी प्रोसीड मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी एग्जामिनेशन काउंसलिंग चाहिए, आप हमारा वेबसाइट है www.proxygyan.com, वहाँ पे जा सकते हैं। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। सो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज़ रिलीज द थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, और उसके साथ साथ इन्होंने मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन्स भी निकाला है दोस्तों। ये पहली बार हुआ है जो कि इस बार इन्होंने इसको चालू किया है। टोटल 19 मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन्स हैं ये, ओके, जो कि तरह तरह जगह जाकर ये फूड को सप्लाई करेंगे और सेफ्टी इकोसिस्टम भी बना रहेगा इसके ज़रिए से। तो याद रखिएगा ये थर्ड सेफ्टी फूड सेफ्टी इंडेक्स है। और उसके बाद जो है ये किसके द्वारा रिलीज़ किया जा रहा है, ओके, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अंडर विच मिनिस्ट्री इट विल कम, भी इस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। ओके, सो दिस इंडेक्स जो अभी फूड सेफ्टी इंडेक्स है, ये आपको 5 पैरामीटर्स पर डिसाइड किया जाता है दोस्तों। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, इंस्टीट्यूशनल डेटा क्या है, उसका कंप्लायंस क्या है, और जो फूड टेस्टिंग फैसिलिटी है कि जो आप खाना खा रहे हैं वो कितना जो है हेल्थ के लिए गुड होता है, कितने न्यूट्रिशन होते हैं उसमें, कितने प्रोटीन्स होते हैं और क्या हानिकारक हो सकता है, ये सारा कुछ यही लोग देखते हैं। ओके, कैपेसिटी बिल्डिंग, ओके, कंज्यूमर एम्पावरमेंट, कौन से जो कस्टमर से क्या फूड प्रिपेयर कर रहे हैं मार्केट में, वो क्या प्रिफर कर रहे हैं, उनके लिए कौन सा अच्छा हो सकता है, सारा कुछ इसमें इंडेक्स में कवर किया जाता है। बेसिकली 5 पैरामीटर्स पे रहता है। ओके, और दिस इज़ अ थर्ड इंडेक्स, जैसे आपने स्टार्टिंग स्लाइड में देखा है, जो कि FSSAI रिलीज़ किया है। और ये जो इंडेक्स है बहुत ही डायनामिक निकाला गया है दोस्तों। इस बार 2 पैरामीटर्स पर इन्होंने गौर फरमाया, एक तो क्वांटिटेटिव और दूसरा क्वालिटेटिव। ओके, सो 2 पैरामीटर इस बार इन्होंने कंसिडर किया है, जो कि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क बनाते हैं लोग, ताकि जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरीज हैं, ये लोग इसके ऊपर काम कर सके आराम से, राइट, और आगे चलकर उसके हिसाब से लोग स्कीम्स को भी डेवलप किया जाए। एंड दिस वाज डेडिकेटेड टू दोज हु सप्लाई चेन हु हैव एंश्योर्ड द अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ फूड, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कोविड-19 पैंडमिक की वजह से लास्ट ईयर भी हमने सफ़र किया था इसी तरह, और इस बार भी थोड़ा बहुत हम सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। याद रखिएगा अभी तक कोविड-19 पैंडमिक ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि रिसेंटली एक रिपोर्ट भी पब्लिश की गई थी जब लास्ट पैंडमिक आया था जिसका नाम स्वाइन फ्लू था। जब जो डेथ टोल वहाँ पे कैलकुलेट किया गया था उसको भी कोविड-19 ने क्रॉस कर दिया है। तो अभी रिसर्चर्स का, साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि हिस्ट्री में अब तक कोविड-19 इज़ अ डेडलीस्ट पैंडमिक। रिमेंबर, इट्स अ डेडलीस्ट पैंडमिक, और इसने डेथ टोल में स्वाइन फ्लू को भी क्रॉस कर दिया है। तो अभी भी जो है प्रिकॉशंस लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस बार जो है इस बार भी इनको डेडिकेट किया गया है फॉर सप्लाई चेन हु हैव मेड मेनी एफर्ट्स कि एक अनइंटरप्टेड अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ फूड बनाए रखें। रैंकिंग ऑफ स्टेट्स की बात करें, सो अमंग द लार्जेस्ट स्टेट गुजरात वाज द टॉप रैंकिंग। याद रख लीजिए, गुजरात वाज द टॉप रैंकिंग स्टेट, फॉलोड बाय द केरला, तमिलनाडु। क्लियर। और स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो गोवा इज़ अ फर्स्ट रैंक, फॉलोड बाय द मेघालय एंड मणिपुर। ये मेघालय मणिपुर 2 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स है, ओके, और गोवा जो है वेस्टर्न पार्ट का जो इंडिया है वहाँ पे सिचुएटेड है, और गोवा इज़ स्टैंडिंग द फर्स्ट। एंड लार्जेस्ट स्टेट्स की बात करें तो गुजरात वाज द टॉप रैंकिंग। सो अमॉन्ग यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड न्यू दिल्ली। रिमेंबर, अमॉन्ग यूटीज़ की बात करें तो JNK, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड न्यू दिल्ली सिक्योर द टॉप रैंक्स। क्लियर हो गया? दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में आपको डायरेक्टली पूछ सकते हैं, स्पेशली SSC हो गया या बैंकिंग हो गया आपको, जहाँ पे जनरल अवेयरनेस का सेक्शन होता है सेपरेटली, दे विल आस्क ओवर देयर। क्लियर? So among the large states, Gujarat was the top ranking, followed by Kerala, Tamil Nadu. Among the smaller state, Goa stood the first, followed by the Meghalaya and Manipur.
सो यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड न्यू दिल्ली सिक्योर द टॉप रैंक्स. सो व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट ऑफ फूड सेफ्टी? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और यू कैन से द पर्सपेक्टिव टू बी अंडरस्टैंड कि इम्पोर्टेंस क्या होता है, फूड सेफ्टी क्यों चाहिए, आपको अच्छा खाना क्यों चाहिए. देखिए कई बार ऐसा लगता है कि कई सारे लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, राइट, दे आर नॉट एबल टू ईट द न्यूट्रिशियस फूड. ओके, उसके वजह से क्या होता है, दे आर प्रोन टू मेनी डिसीजेस, नॉट ओनली पैंडमिक्स बट ऑल्सो मेनी अदर डिसीज लाइक मलेरिया. उनको प्रॉपर पानी नहीं मिलता है, उसकी वजह से टाइफाइड हो जाती है, कई लोगों की डेथ रेट जो है बढ़ जाती है, राइट. और अगर सीवियर चला जाए तो टीबी में कन्वर्ट हो जाता है, राइट. मलेरिया से भी कई सारे डेथ्स हो जाते हैं. तो सेफ्टी ऑफ द फूड एंड वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इट्स अ वेरी बेसिक एसेंशियल थिंग दैट अ ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्ड. क्लियर? So it has mentioned that access to sufficient food of safe food is key to sustaining life and promoting the good health. जैसे मैंने आपको बताया कि पानी और खाना, स्वस्थ खाना और स्वस्थ पानी अगर रहेगा इसके पास तो दे कैन अचीव ए गुड हेल्थ. जो फूड बोर्न इलनेसेस हैं और यूजुअली इन्फेक्शियस और टॉक्सिक इन नेचर, ओके, क्योंकि वो जो है इनविजिबल होते हैं, हमारे नेकेड आई से हम देख नहीं सकते उसको, ओके, बिकॉज इट कैन बी कॉज बाय द बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, कई सारे केमिकल सब्सटेंसेस मिलकर आते हैं, राइट. क्योंकि अगर आपने देखा होगा जो लोग हमारे जो प्रीवियस जनरेशन के लोग होते हैं, हमारे ग्रैंड फादर, इवन अप टू अगर आप फादर भी ले लें, हमारे फादर भी 1980s 60s के ज़माने के हैं, तो वहाँ पे जो फूड था, उनका जो पानी था वो डिफरेंट था. वो ऑर्गेनिकली डेवलप करते थे सारे चीज़ें, राइट. और जो उनका खाना पीना था वो नेचुरल फर्टिलाइज़र से ग्रो किया जाता था, नॉट लाइक नाउअडेज केमिकल फर्टिलाइजर्स. न जाने तरह तरह के टेक्नोलॉजीज निकल चुके हैं जो कि एक दिन में हाइब्रिड को बदल देता है, राइट. तो इसकी वजह से क्या होता है, इस केमिकल सब्सटेंसेस की वजह से साइड इफ़ेक्ट्स होना शुरू हो चुके हैं. ओके, प्रॉपर न्यूट्रिशियस नहीं मिल रहा है बॉडी को. ओके, आजकल के जो बच्चे हैं जो खाते हैं उनके पास प्रॉपर ताकत नहीं होती है. ओके, कई सारे बीमारियां अर्ली स्टेजेस में आ जा रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा शुगर, बीपी, इस सारे. इवन द स्मॉल चिल्ड्रन आल्सो गेटिंग दिस बिकॉज द बेसिक थिंग, द फूड एंड वाटर इज कंटामिनेटेड थ्रू वेरियस बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स एंड केमिकल substances. Clear? So as an estimated 4,20,000 people around the world die every year after eating this contaminated food and children, and also the children which are under 5 years. Okay, and इस फूड बोर्न डिसीजेस की वजह से 40% बर्डन पड़ रहा है हमारे हेल्थ सेक्टर के ऊपर. ओके, अगर हम प्रॉपर फूड और प्रॉपर वाटर सप्लाई कर दें कई सारे लोगों को, देन वी हैव लेस बर्डन, राइट. एंड ड्यू टू दिस क्या होता है, 1,25,000 के लोग जो है मर रहे हैं एवरी ईयर. क्लियर? So food safety has a critical role in assuring that food stays safe at every stage of food chain. Okay, ऐसा नहीं कि फूड सेफ्टी आपने जो है सिर्फ खाने पे फोकस कर दिया और प्रॉपर खाना जो सप्लाई कर दिया. इसका मतलब ये नहीं कि ये ऑब्वियसली आपको बेसिक थिंग पकड़ना पड़ेगा, फ्रॉम प्रोडक्शन टू हार्वेस्ट. किस तरह से इसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, किस तरह से उसको हार्वेस्टिंग की जा रही है, उसके बाद प्रोसेसिंग की जाती है. कई सारे लोग जो है प्रोसेसिंग में कई सारे केमिकल्स को मिला देते हैं, उसको वहाँ पे रोकना पड़ेगा. स्टोरेज हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और कई दिनों तक खाना स्टोर कर दिया जाता है, वो भी जो है टॉक्सिक में बदल जाता है. याद रखिएगा, इवन दो यू आर स्टोरिंग इन्हें कोल्ड स्टोरेज में हो, कहीं भी हो, बट प्रॉपर अगर टाइम पे अगर इसको डिस्पर्स ना करें तो इट विल ऑल्सो कन्वर्ट इनटू द टॉक्सिक. क्लियर? एंड चलिए बेसिक्स के थोड़ा देख लेते हैं. व्हाट इज़ FSSAI, दैट इज़ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसको सेटअप किया गया था 2008 में, और इसका मेन मकसद ये है कि वो फूड हाइजीन और क्वालिटी को मेंटेन करे. दोस्तों, हमारे इंडिया में जो भी फूड सप्लाई करते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन से लेकर हार्वेस्टिंग से लेकर प्रोसेसिंग ले, सारा कुछ ये लोग मॉनिटर करते हैं. और एक कब फंक्शनल हुआ है, 2011 से इसको फंक्शनल किया गया है. तब से लेकर आज तक जो अगर आपने देखा होगा कई सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर FSSAI लिखा होता है, उनके स्टैम्प मार्क्स रहते हैं. इसका मतलब ये है कि ये एक सेफ्टी फूड है. ओके, और इस पर कोई कंटामिनेटेड चीज़ नहीं है, उस पर आप बेझिझक जो है आंखें बंद करके ले सकते हैं. इवन इफ़ यू गो टू द सुपर मार्केट्स और स्मॉल शॉप्स में भी आपको इस तरह के आइटम्स देख सकते हैं, राइट. और इसका हेडक्वार्टर की बात करें आपको न्यू दिल्ली में है, और बट टोटल इसके 6 रीजनल ऑफिसेस हैं. दिल्ली हो गया, गुवाहाटी हो गया, मुंबई हो गया, कोलकाता हो गया, कोच्चिन हो गया एंड चेन्नई हो गया. सो दिस आर द 6 रीजनल ऑफिसेस FSSAI के. नेक्स्ट, कॉम्पोजिशन ऑफ बात करें तो इसमें जो है आपको लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है एक अथॉरिटी रहती है
जिसमें आपको चेयरमैन रहता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और 22 अदर मेंबर्स रहते हैं, जिसमें ये कंपलसरी है कि 1/3 मस्ट बी द वुमेन। याद रखिएगा, कॉम्पोजिशन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे, अगर आपने प्रीवियस यूपीएससी पेपर्स को देखा होगा तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कई सारे क्वेश्चंस जो कॉम्पोजिशन पे पूछे गए हैं। ओके, जो है सपोज आप या मान लीजिए इलेक्शन कमीशन का हो गया, उसको कॉम्पोजिशन पूछा जाता है, उसके चेयरमैन के बारे में पूछा जाता है, राइट, नीति आयोग के बारे में पूछा जाता है। तो बेसिकली कॉम्पोजिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे चेयरमैन रहते हैं जो हेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसको अपॉइंट किया जाता है, और 22 अदर मेंबर्स है, और ये भी मेंशन है कि इसमें 1/3 शुड बी द वुमेन। सो फंक्शंस की बात करें, मेन बेसिक थिंग इनका काम क्या है, क्या करते हैं? सेटिंग रूल्स एंड गाइडलाइंस, ग्रांटिंग लाइसेंस, ओके, टेस्टिंग द स्टैंडर्ड ऑफ फूड, रेगुलर ऑडिट्स, टाइम टू टाइम ऑडिट करना कि किस तरह से फूड मार्केट में सप्लाई किया जा रहा है, या इनके नाम से कोई फेक कंपनी जो है फेक स्टैम्प्स इशू कर देते हैं, राइट, उसको भी प्रॉपर पकड़ना है, ऑडिट करना है, राइट। स्प्रेडिंग द फूड सेफ्टी अवेयरनेस, टाइम टू टाइम ये लोग कैंपेन भी निकालते हैं, मेनली दे फोकस ऑन दी विलेज। ओके, नेक्स्ट मेंटेन द रिकॉर्ड्स एंड डेटा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ अबाउट फंक्शंस। तो इन्होंने इसके साथ साथ कई सारे इनिशिएटिव्स भी निकाले हैं, कई सारे कैंपेन्स भी आप इसको कह सकते हैं, जिसके ज़रिए से लोगों में इन्होंने अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की है। तो फर्स्ट इनिशिएटिव इज ईट राइट इंडिया। इसका मेन एम ये है कि इट नॉट प्रोवाइड फूड टू वन एंड ऑल, बट टू प्रोवाइड द क्वालिटी ऑफ फूड टू एवरीवन। ओके, सो मकसद यही है इनका कि सब लोगों को खाना पहुंचाना है, बल्कि जो है इनको क्वालिटी ऑफ फूड पहुंचाया जाए। ओके, which intends to make good quality food accessible to every citizen of country. So diet for, अगर लाइफ की बात करें, दिस इज अनदर इनिशिएटिव विच इज टेकन बाय FSSAI टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। कई लोगों को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, बचपन से ही वो लोग जो फैट हो जाते हैं, राइट, उनको रिड्यूस करना और क्या क्या हेल्थी फूड्स है जो उनको प्रोवाइड किया जाए, ताकि इसके बिकॉज दे आर ऑल्सो प्रोन टू मेनी डिसीजेस। तो डाइट फॉर लाइफ एक ऐसा इनिशिएटिव है जो FSSAI के द्वारा निकाला गया है, और एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया क्लीन स्ट्रीट फूड। सो दिस इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग द स्ट्रीट फूड वेंडर्स, मेकिंग दम अवेयरनेस ऑफ द वायलेशन ऑफ FSS एक्ट 2006, क्योंकि 2006 एक्ट निकाला गया है, जिसमें लोगों को बताया गया है कि कौन सी तरह के फूड जो है हार्मफुल हो सकते हैं। अगर कोई लोग जो है इस तरह से टॉक्सिक सब्सटेंस बेचता है तो उसको क्या पेनल्टी रहती है, सारा कुछ इसमें मेंशन किया है। बट ये जो क्लीन स्ट्रीट फूड है, बेसिकली ये फोकस करते हैं स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए। ओके, दे विल आल्सो हेल्प इन द सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द स्ट्रीट फूड वेंडर्स। तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से ये लोग कवर कर रहे हैं। एक तरफ जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है ये लोग फूड सेफ्टी सिक्योरिटी का भी काम कर रहे हैं। और नॉट ओनली दे आर सप्लाइंग द फूड, बट ऑल्सो दे आर सप्लाइंग द क्वालिटी ऑफ द फूड, ताकि लोगों की हेल्थ बनाए रखें। सो दिस इज़ अबाउट टुडेज लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। हमने सारे इंपॉर्टेंट फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड से लेकर आखिरी स्लाइड तक सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर किए हैं। ओके, प्लीज़ नोट डाउन द स्टेट्स विच आर टॉप इन फूड सेफ्टी इंडेक्स। ओके, दे आर डायरेक्टली आस्क इन द एग्जामिनेशन। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, बिकॉज जब आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो हमको मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं आपके सामने कंटेंट लेके आने के लिए। अगर आप मोटिवेशन ना दें, राइट, तो हम लोग भी जो है वी विल फील डिस्करेजमेंट, राइट। तो इसीलिए हमको मोटिवेट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे प्रॉक्सी ज्ञान यूट्यूब चैनल को, ओके, ताकि आपके सामने हम बढ़िया कंटेंट ला सकें। तो चलिए, मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। साइनिंग ऑफ, थैंक यू।